कहते हैं माँ वो शब्द है जिसमें खुद भगवान भी बसता है, पर जब वही माँ अपने ही बच्चों के लिए बोझ बन जाए तब इंसानियत शर्मसार हो जाती है। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी जिंदगी अपने बेटों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन बुढ़ापे में वही बेटे उसे अपने घर में जगह देने से कतराने लगे। ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि उस हर माँ की है जो अपने बच्चों से बिना किसी उम्मीद के सिर्फ प्यार करती है। गांव का नाम था शिवपुरा। वहां एक साधारण सी औरत रहती थी, कमला देवी। पति रामदयाल गांव के स्कूल में अध्यापक थे। 3 बेटे, सुरेश, महेश और राजेश। कमला का पूरा जीवन इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द बीतता था। सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाना, बच्चों के लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, पति के लिए टिफिन तैयार करना, यही उसकी दिनचर्या थी। रामदयाल अक्सर कहते, कमला तू थक जाती होगी रोज ये सब करके। कमला मुस्कुराकर कहती, थकान भी बच्चों की मुस्कान देख के भाग जाती है जी। गरीबी थी लेकिन घर में प्यार था। तीनों बेटे होशियार थे। कमला रोज मंदिर में जाकर भगवान से यही दुआ मांगती, हे ठाकुर जी, मेरे बेटों को खूब तरक्की देना, बस इतना कि इन्हें कभी मेरी जैसी तकलीफ न हो। भाग 2, पिता की मौत और मां की मजबूरी। वक्त बीतता गया। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रामदयाल को हार्ट अटैक आया और वो दुनिया छोड़कर चले गए। कमला की दुनिया उजड़ गई। 3 छोटे बच्चों का भार उसके कंधों पर आ गया। गांव वाले कहते, अब तो कमला शहर चली जाएगी, 3 बच्चों को कैसे संभालेगी। पर कमला ने हार नहीं मानी। उसने घरों में बर्तन मांजने का काम शुरू किया। सुबह से शाम तक मेहनत करती ताकि बेटों की पढ़ाई न रुके। रात को जब सब सो जाते, वो दिए की रोशनी में बेटे के स्कूल की किताबें देखती और सोचती, काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो इन्हें और अच्छा भविष्य दे पाती। भाग 3, बेटों की सफलता। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। बड़े बेटे सुरेश ने इंजीनियरिंग की, महेश बैंक में नौकरी करने लगा और छोटा राजेश डॉक्टर बन गया। तीनों शहरों में बस गए। कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो कहती, अब मेरे बच्चों का जीवन बन गया, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। पर वक्त की चाल बहुत बेरहम होती है। जैसे जैसे बेटे बड़े हुए, उनके दिल छोटे होते गए। भाग 4, मां का अकेलापन। पहले सुरेश ने कहा, अम्मा मैं तो मुंबई जा रहा हूं, वहां बड़ा प्रोजेक्ट है। महेश बोला, अम्मा बैंक में ट्रांसफर हुआ है, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। राजेश बोला, अम्मा हॉस्पिटल की ड्यूटी बहुत रहती है, आप गांव में ही रहिए, मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा। कमला सोचती, पैसों से क्या मां का दिल भरता है। वो रोज दरवाजे पर बैठी बेटों के आने का इंतजार करती, लेकिन कोई नहीं आता। गांव की औरतें कहती, कमला तू भी शहर चली जा बेटों के पास। वो मुस्कुरा देती, कहने को तो बेटों के घर है, पर वहां मां के लिए जगह कहाँ है। भाग 5, बीमारी और अनदेखी। धीरे धीरे कमला की उम्र ढलने लगी। कमर झुक गई, आंखें धुंधली होने लगीं। एक दिन तेज बुखार में वो गिर पड़ी। गांव वालों ने किसी तरह सुरेश को फोन किया। सुरेश बोला, अरे मां तो हमेशा बीमार रहती है, दवा खा लेगी तो ठीक हो जाएगी। महेश ने कहा, मैं तो अभी बिजनेस ट्रिप पर हूं, नहीं आ सकता। राजेश ने कहा, मैं डॉक्टर हूं, पर हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल सकती। मां की हालत बिगड़ती गई। कई दिन तक गांव की एक बूढ़ी पड़ोसी शांता काकी ने उसकी देखभाल की। कमला रोज रात भगवान से कहती, हे ठाकुर जी, अब बस मुझे उठा लो, बच्चों को बोझ न बनूं। भाग 6, मां का शहर जाना। कुछ महीनों बाद राजेश गांव आया। मां को बहुत कमजोर देखकर बोला, अम्मा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने घर ले जाता हूं। कमला ने सोचा, शायद अब बेटों के पास जगह बन गई है। वो खुशी खुशी राजेश के साथ शहर चली गई, पर वहां जाकर जो देखा, उससे उसका दिल रो पड़ा। राजेश की बीवी बोली, माँ जी, हमारे घर में पहले ही जगह कम है, आप बस कुछ दिन रह लीजिएगा। कमला चुप रही। रात को वो रसोई में बैठकर धीरे से रोई। कितने साल मैंने इन्हें अपने आंचल में सुलाया और आज मेरे लिए एक कोना भी बड़ा लग रहा है।
भाग 7 इधर उधर का सफर। कुछ दिन बाद बहू ने कहा, माँ जी, अब आप बड़े भैया के पास चली जाइए। राजेश बोला, हाँ अम्मा, मुंबई में तो एसी भी है, वहां आपको आराम रहेगा। माँ को सामान में बांधकर जैसे कोई पुराना फर्नीचर भेज दिया गया। सुरेश के घर पहुंचते ही बहू ने कहा, माँ जी, बच्चे स्कूल जाते हैं, आप बस शांत रहा कीजिए। कमला ने एक कोने में अपनी चारपाई डाल ली। कुछ दिन तक तो ठीक चला, फिर बहू को शिकायत होने लगी, आपकी माँ कुछ काम नहीं करती, बस दिन भर टीवी देखती रहती है। सुरेश ने माँ से कहा, अम्मा, अगर आप चाहे तो कुछ दिन महेश के पास रह लीजिए। माँ समझ गई, अब वो तीनों बेटों के बीच बोझ बन चुकी है। भाग 8 माँ की चिट्ठी। एक दिन कमला ने चुपचाप एक चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे बेटों, जब तुम छोटे थे तो मैं दिन रात तुम्हारे लिए काम करती रही। तुम्हें भूख लगती थी तो मैं खुद भूखी सो जाती थी। आज मैं सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहती थी, लेकिन शायद वो भी मेरे नसीब में नहीं था। तुम सब बहुत सफल हो गए, लेकिन माँ का दिल शायद कहीं खो गया। अब मैं वापस अपने गांव जा रही हूँ, जहां मेरे रामदयाल की यादें हैं। जब कभी मन करे तो मिलने आ जाना। माँ अब किसी से शिकायत नहीं करेगी। भाग 9 आखिरी मुलाकात। जब तीनों बेटों को माँ के न होने की खबर मिली तो वो गांव पहुंचे। घर का दरवाजा बंद था। शांता काकी बोली, कमला सुबह मंदिर गई थी, वहीं गिर गई। भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। तीनों बेटे सन्न रह गए। कमला की चिट्ठी अब उनके हाथ में थी, लेकिन माँ अब उनके सामने नहीं थी। सुरेश फूट फूट कर रोया, अम्मा, एक बार हमें माफ कर दो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। भाग 10 अंत का सबक। तीनों बेटों ने माँ की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की। राजेश बोला, हमने माँ को खो दिया, लेकिन असल में हमने इंसानियत खो दी। गांव के लोग कहते हैं, कमला देवी भले चली गईं, पर वो हमें सिखा गईं कि माँ सिर्फ भगवान की बनाई मूर्ति नहीं, बल्कि भगवान खुद होती है। जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार देते हैं, वही हमें कभी बोझ नहीं लगती, अगर दिल में प्यार हो। समापन। माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। वो खुद भूखी रह सकती है, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकती। पर आज के वक्त में जब वही माँ अकेली रह जाती है, तो सवाल उठता है, क्या हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी माँ को भूल गए?